नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सुलेख महादेवी वर्मा जी के भक्तिन के विविध पहलुओं को लेकर आपके सामने आज प्रस्तुत हुई हूँ। भक्तिन महादेवी जी का एक प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उसके अतीत और वर्तमान का बहुत सुंदर चित्रण किया है। भक्तिन एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है, जिसने धोखे और कपट से भरी सामाजिक मान्यताओं का डटकर मुकाबला किया। भक्तिन के व्यक्तित्व की अगर बात करें तो वह दुबले पतले शरीर की नारी है। उसके होठ बहुत पतले हैं, आंखें छोटी हैं, जिसमें उनका दृढ़ संकल्प तथा विचित्र समझदारी दिखती है, और वह गले में कंठी माला भी पहनती है। अहीर कुल में जन्मी इस नारी को लगभग इसकी उम्र जो है 75 साल के लगभग होगी। उसका नाम लक्ष्मण था। लोग उसे लक्ष्मण भी कहते थे, लेकिन उसने लेखिका से यह निवेदन किया कि उसको इस नाम से ना पुकारा जाए, क्योंकि उसको ये लगता था कि उसका नाम उसके जीवन के विरोधाभास है। तो भक्तिन ने उसके गले में कंठी माला को देखकर उसका नाम भक्तिन कहना शुरू कर दिया, और यहीं से उसका नाम लक्ष्मण से भक्तिन पड़ गया। अहीर कुल में जन्मी भक्तिन सेवा धर्म में अत्यधिक निपुण थी। लेखिका ने भक्तिन की कर्मठता, उसके प्रति लगाव व सेविका धर्म के कारण उसकी तुलना अंजनी पुत्र महावीर हनुमान से की थी। भक्तिन के जीवन को महादेवी वर्मा ने 4 परिच्छेदों में बांटा है, और उसका पहला परिच्छेद उसके जीवन से शुरू होता है। भक्तिन का जन्म ऐतिहासिक गांव झूसी में हुआ। वह अहीर की इकलौती बेटी थी, और उसकी विमाता ने ही उसका लालन पालन किया था। अभी वह छोटी सी थी, 5 वर्ष की अल्पायु में ही लक्ष्मी का विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गोपालक के छोटे बेटे के साथ कर दिया गया, और 9 वर्ष की आयु में तो उसका गोना भी कर दिया। गोना का अर्थ होता है अपने पति के साथ ससुराल भेज देना। इधर जो अभी वह थोड़े ही दिन हुए थे उसको अपने ससुराल में, तो इधर भक्तिन के पिता का देहांत हो गया। लेकिन विमाता ने देर से मृत्यु का समाचार भेजा, और सास ने भी ये सोचा कि ये रोएगी धोएगी शोर करेगी, तो रोने धोने के अपशुगन के डर से लक्ष्मी को सास ने भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद सास ने लक्ष्मी को कहा, अपने मायके हो आओ और मिल आओ अपने माता पिता से। वह बड़ी खुश थी कि मुझे अपने माता पिता से मिलने का समय मिलेगा। लेकिन वह घर पहुंचती है तो विमाता ने उसके साथ बड़ा कटु व्यवहार किया। तो लक्ष्मी को बड़ा गुस्सा आया, और उसने बिना पानी पिए ही वो वापस अपने ससुराल चली गई। और ससुराल में अपनी सास को भी उसने खरी खोटी सुनाई, और अपने पति पर भी गहने फेंके, और बड़ी दुखी थी वो, और उसने अपने दुख को इस तरीके से प्रकट किया। दूसरा परिच्छेद, अब उसके बाद जीवन का उसका दूसरा परिच्छेद शुरू होता है। भक्तिन आरंभ से ही उसको सुख नसीब नहीं हुआ था। उसके एक के बाद एक निरंतर 3 बेटियां उत्पन्न हो गई, और सास और जेठानी अपेक्षा करने लगी। और सास के 3 कमाने वाले बेटे थे, जेठानियों के भी बेटे थे। धीरे धीरे भक्तिन को सारा घर का काम करना पड़ता, कूटना पीसना चक्की चलाना खाना बनाना, और बेटियों से भी काम करवाना पड़ता था। और उनके खाने में भी भेदभाव किया जाता था। जेठानियों तथा उसके बेटे को तो दूध मलाई युक्त भोजन दिया जाता था, और वो सारा दिन धूल झाड़ते इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन लड़कियों को काले गुड़ की डली और चने बाजरे की घुघरी खाने को मिलती थी। लेकिन भक्तिन खुश थी, क्योंकि उसका पति बहुत मेहनती तथा सच्चा प्रेम करने वाला था। यही सोचकर भक्तिन ने अपने संयुक्त परिवार से अलग हो गई। परिवार से अलग होते ही उसको गायें भैंस खेत खलियान अमराई के पेड़ मिल गए। पति पत्नी दोनों ही मेहनती थे, तो घर में खुशहाली आ गई। अब पति ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से किया, परंतु अभी दोनों छोटी लड़की विवाह के योग्य तो थी नहीं, तो इसीलिए विवाह नहीं किया। अचानक फिर से भक्तिन पर जैसे कि प्रकृति की गाज गिर गई, और उसके पति का देहांत हो गया। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। संपत्ति के लालच में परिवार के लोगों ने उसके सामने दूसरे विवाह का भी प्रस्ताव रखा, परंतु वह सहमत नहीं थे।
उसने अपने सिर के बाल कटवा लिए, गुरु मंत्र ले लिया, गले में कंठी धारण कर ली और अपने खेतों की देखभाल करने लगी। अपनी दोनों बेटियों के विवाह करने के बाद उसे बड़े बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया। परंतु ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके उसके साथ जीवन के साथ उसके उसका और दुख का कुछ गहरा नाता है। बदकिस्मती ने उसका साथ फिर नहीं छोड़ा और उसकी बड़ी लड़की विधवा हो गई। परिवार वालों की नजर में अब भक्तिन की संपत्ति पर थी। भक्तिन के जेठ का बड़ा लड़का विधवा बहन का जो था, उसने जेठ का बड़ा लड़का विधवा बहन का विवाह एक तीतरबाज साले से करवाना चाहता था। और भक्तिन के वो चाहता था कि किसी तरीके से विवाह हो जाए, लेकिन भक्तिन और भक्तिन की बेटी ने इसको मना कर दिया। तो एक दिन जब भक्तिन उपस्थित नहीं थी, तो तीतरबाज साले को उसके घर में घुसा दिया और बाहर से द्वार बंद कर दिया। तो भक्तिन की बेटी ने उसकी मरम्मत कर दी और पिटाई करके खुड्डी खोल दी। और आखिर गांव में पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने ये फैसला किया कि ये तो गलत बात है और इस तरीके से कलयुग की समस्या का मूल कारण माना और पति पत्नी के रूप में रहेंगे ये तो दोनों। परंतु पंचों ने कलयुग को ही समस्या का मूल कारण माना और ये आदेश दे दिया कि अब दोनों पति पत्नी के रूप में रहेंगे और दोनों की शादी कर दी गई। भक्तिन और भक्तिन की बेटी इसमें कुछ भी ना कर पाए, परंतु यह विवाह सफल नहीं हुआ। तीतरबाज एक आवारा किस्म का आदमी था जो कोई काम धाम नहीं करता था। तो क्या हुआ, भक्तिन का घर गरीबी का शिकार बन गया और हालात यहाँ तक बिगड़ गए कि लगान चुकाना भी कठिन हो गया। जमींदार ने भक्तिन को भला बुरा कहा और दिन भर कड़ी धूप में रखा। भक्तिन एक स्वाभिमानी महिला थी और इस अपमान को सहन न कर पाई और वह कमाई के विचार से दूसरे दिन ही शहर चली गई। और यहाँ से उसके जीवन का चौथा परिच्छेद शुरू होता है। घुटी हुई चांद, मैली धोती, गले में कंठी धारण करके भक्तिन जब पहली बार लेखिका के पास नौकरी के लिए उपस्थित हुई, तो उसने बताया कि वह दाल भात रांधना, सब्जी छोकना, रोटी बनाना, रसोई के सारे काम जानती है। लेखिका ने उसे शीघ्र ही काम पर रख लिया। अब भक्तिन एक पावन जीवन व्यतीत करने लगी। नौकरी पर लगते ही उसने सवेरे सवेरे स्नान करना शुरू किया। लेखिका की धुली हुई धोती को जल के छींटों से पवित्र किया और फिर पहन लिया। सूर्योदय को पीपल को जल चढ़ाती थी। 2 मिनट तक जाप करने के बाद चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाती थी। छूत पाक को भी बहुत मानती थी। अतः लेखिका को भी समझौता करना पड़ा। वह तो नाई के उस्तरे को भी गंगा जल से धुलवाकर अपना मुंडन करवाती थी। वह अपना खाना अलग रूप से आले के ऊपर रखती थी। और भक्तिन जो कि ग्रामीण परिवार की थी, देहाती थी, तो उसे कोई सब्जी बनानी भी नहीं आती थी। केवल दाल बनाकर एक दिन मोटी मोटी रोटियां सेक कर, जो कि कुछ काली भी थी, लेखिका के सामने रख दी। लेखिका ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तब भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए हुए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। मजबूर होकर लेखिका ने दाल के साथ एक रोटी खाई और विश्वविद्यालय चली गई। लेखिका ने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य तथा परिवार वालों की चिंता को दूर करने के लिए ही भक्तिन को अपने घर में भोजन बनाने के लिए रखा था। परंतु उस वृद्धा भक्तिन की सरलता के कारण वह अपनी असुविधाओं को भूल गई। भक्तिन एक विचित्र स्वभाव की भी महिला थी। वह हमेशा दूसरों को अपने स्वभाव के अनुकूल बनाना चाहती थी, स्वयं बदलने का तैयार नहीं थी। स्वयं लेखिका भी भक्तिन की तरह ग्रामीण बन गई और वह भक्तिन जो कि जो बनी रही, उसने अपनी आदतें नहीं बदली। और उसका कहना था कि अगर वह उसको कहा जाता था कि तुम भी पढ़ लो, तो वह पढ़ने से मना कर देती थी और इधर उधर अपना काम करती रहती थी। भक्तिन को अपना मालकिन पर भी बड़ा गर्व था। लेकिन जैसा कोई काम करने के लिए कहती, तो वह फटाफट उठकर उसका कार्य करना शुरू कर देती थी। उसके कहने पर वह उत्तर पुस्तिकाओं के परीक्षण कार्य में भी सहायता करती थी और भक्तिन ने मालकिन की पूरी सहायता की। कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधती, कभी अधूरे चित्रों को एक कोने में रखती, कभी रंग की प्याली धोकर साफ करती, कभी चटाई को आंचल से झाड़ती। वह समझती थी कि मालकिन मालकिन जो है वो दूसरों की अपेक्षा विशेष है। जब भी लेखिका की कोई पुस्तक प्रकाशित होती, तो अत्यधिक प्रसन्न होती थी
और वह सोचती थी कि प्रकाशित रचना में उसका बहुत बड़ा सहयोग है। अगर लेखिका भोजन नहीं करती थी तो कभी उसको दही का शरबत पिलाती, कभी तुलसी की चाय पिलाती, उसकी किसी न किसी तरीके से सेवा में लगी रहती थी। वो एक सच्ची सेविका भी थी। छात्रावास की रोशनी बुझ जाती, लेखिका के परिवार के सदस्य सोना हिरनी, बसंत कुत्ता, गोधूली बिल्ली बिल्ली सभी आदि आराम करते थे, परंतु भक्ति ऐसी थी जो हमेशा मालकिन के साथ जागती रहती थी और आवश्यकता पड़ने पर मालकिन की पुस्तक पकड़ाती, शाही लाकर देती थी या फिर कोई फाइल पकड़ाती थी। भक्तिन देर रात तक सोती थी यद्यपि भक्तिन देर रात तक सोती, परंतु प्रातः मालकिन के जागने से पहले उठ जाती और सभी पशु पक्षियों को जो है बाड़े से बाहर निकाल देती थी। बद्री केदार के ऊंचे नीचे तंग पहाड़ी रास्तों पर वह हमेशा अपनी मालकिन के आगे आगे चलती थी, परंतु यदि गांव की धूल भरी पगडंडी आ जाती तो वह लेखिका के पीछे चलने लग जाती थी। वह हमेशा लेखिका के साथ अंगरक्षक के रूप में रहती थी। जब लोग युद्ध के बारे में बात करते तो वह आतंकित हो जाती। तब वह भी अपनी बेटी और दामाद के बारे में दामाद के बार बार कहने पर भी लेखिका को नहीं छोड़ती। जब उसे पता चला कि युद्ध में भारतीय सैनिक हार रहे हैं, तो उसने लेखिका को अपने गांव चलने के लिए कहा और कहा कि उसे गांव में हर प्रकार की सुख सुविधा वह उपलब्ध करवाएगी। भक्तिन स्वयं को लेखिका का अनिवार्य अंग मानती थी। उसका कहना था कि मालकिन और उसका संबंध स्वामी सेविका के संबंध से भी बढ़कर है। वे कहती थी कि मालकिन उसे काम से नहीं हटा सकती। जब कभी मालकिन उसे चले जाने की आज्ञा देती तो वह हंसकर टाल देती थी। इस प्रकार वह हमेशा छाया के समान लेखिका के साथ जुड़ी रहती थी और लेखिका के ऊपर अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहती थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं को चाय बनाकर पिलाती, कभी कभी वह लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी उन्हें चखाती थी। लेखिका के परिचितों को वह नाम से, आकार से, वेशभूषा से जानती थी। कवियों के प्रति उसके मन में कोई आदर भाव नहीं था, परंतु वह लेखिका को बड़े आदर भाव से देखती थी और उसके साथ बड़ा उसका स्नेह था। जब कभी कोई विद्यार्थी के जेल जाने की खबर मिलती तो वह अत्यंत दुखी होती थी। वह दूसरों के दुख में भी अत्यंत दुखी रहती थी। वह जेल से बहुत डरती थी, किंतु कभी अगर लेखिका के जेल जाने की बात होती तो वह हमेशा कहती थी कि वह लेखिका के साथ ही जेल भी जाएगी और उसका कहना था कि ऐसा करने के लिए अगर उसे कभी बड़े लाट से भी लड़ना पड़ा तो वह लड़ने के लिए तैयार है। इस प्रकार लेखिका के साथ भक्तिन का प्रगाढ़ संबंध स्थापित हो चुका था। भक्तिन की कहानी को लेखिका ने अधूरा ही रखा है और प्रस्तुत कहानी में महादेवी वर्मा जी ने भक्तिन के जीवन के विविध पहलुओं के बारे में बताया है और एक संस्मरणात्मक लेख है और बहुत ही अच्छा लेख है। धन्यवाद।